टिकट कटे हैं। 2 मंत्री देवी सिंह संथाव नामनगर अहिरवार की टिकट कटे हैं। पूरे लिस्ट में 18 महिलाएं हैं, 24 युवा हैं जो नए फेसेस हैं। और सबसे चौंकाने वाली जो चीज है, 3 सांसद मैदान में उतारे गए हैं। यशोधरा राजे को उतारा गया है जो ग्वालियर से सांसद है, शिवपुर से। कटंगी से केडी देशमुख को, बालाघाट के सांसद है। टेहरी से भूपेंद्र सिंह को जो सागर से सांसद है। इससे एक चीज साबित हो रहा है कि बीजेपी ने पूरे तबके को कुछ करने की कोशिश की। उसमें 2-3 चीज और है। हाँ। जैसे रामकृष्ण कुशमरिया है, उनका जगह बदल दिया गया। सरताज सिंह है, काफी विरोध के बावजूद उनको टिकट दे दिया गया। नरोत्तम मिश्र है, काफी आरोपों में घिरे हैं, फिर भी टिकट दे दिया गया। इवन बीजेपी के इंसाइडर कह रहे हैं इनके जीतने के चांसेस कम है। बाबूलाल गौड़ को 80 साल की उम्र में टिकट दे दिया। अब 5 साल में उनकी उम्र 85 साल हो गए। वो कितने कारगर मंत्री या विधायक होंगे ये वक्त बताएगा। उमा भारती के लेके इतनी माथापच्ची हुई, उनके भतीजे को टिकट दे दिया गया, राहुल सिंह को। लाल सिंह दिया गया। व्यक्तिगत समीकरण और को बहुत ध्यान में रखा गया है। एक आदिवासी नेता और मंत्री का टिकट काटा गया है। हाँ, वही। लेकिन इससे एक चीज साफ है कि शिवराज सिंह चौहान जितनी मजबूती से बैठे हैं, ये पूरी लिस्ट उनकी लिस्ट लग रही है। हाँ। और जो केंद्रीय हाईकमान ने इसमें ठप्पा लगाया है, इससे शिवराज सिंह चौहान की स्थिति काफी मजबूत हुई है। चलिए, ये आप मानते, मैं एक दृष्टिकोण और ले लूं। महाकौशल की स्थिति भी समझूंगा बाद में रफीक खान साहब से, लेकिन उनसे एक दृष्टिकोण आरंभिक तौर पर ले लूं लिस्ट को लेके। रफीक जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, एक तो ये बात जो प्रज्ञान जी उठा रहे थे, वाकई में आप मानेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी की पूरी पकड़ इस लिस्ट पर दिखाई देती है? पहली बात। दूसरी बात, ये लिस्ट क्या इशारा करती है? तमाम नाम, अगर फिर मंत्रियों के मापदंड की मैं बात करूंगा तो फिर कई मंत्रियों को तो उपकृत कर दिया गया, दे दिए गए टिकट, कुछ के कट भी गए। ऐसी स्थिति आप महसूस कर रहे हैं? जी अमित जी, मैं प्रज्ञान जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। और प्रज्ञान जी ने जो कहा है अभी कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मतलब मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और ऐसे कयास भी पहले से लगाए जा रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर भरोसा जैसा संगठन में दिख रहा है, वो शिवराज सिंह चौहान पर ही भरोसा है। और दूसरी बार सरकार बनाने का अगर जो मंसूबा ये सजोए हुए हैं, तो उसमें भी ये बात बिल्कुल तय है कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा इनके पास में कोई और चेहरा या कोई और इनके पास में ऐसा वो अस्त्र नहीं है जिसको ये जनता के सामने प्रस्तुत करें, जनता की भावनाओं को छूने वाला मतलब वो पेश करें। क्योंकि जग जाहिर है कि 13 मंत्री इनके लोकायुक्त की जांच में उलझे रहे। लोकायुक्त खुद, मध्य प्रदेश का लोकायुक्त एकमात्र ऐसा लोकायुक्त है जो चीख चीख कर बोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है, मीडिया में बोल रहा है कि हमको कागज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, हम जांच करें तो करें कैसे। ऐसी तमाम स्थितियों के बीच में अपने लोगों को पूरी तरह से उपकृत कराने में, एडजस्ट कराने में शिवराज सिंह चौहान कामयाब हुए हैं। जहां तक रही वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग जी की, तो अब कैलाश सारंग जी जानते हैं कि अब ये संघर्ष के साथ में इन लोगों की सबकी खुशफहमी का दौर है। ये पूरा दौर इनका खुशफहमी का है। हाँ। कोई टिकट हासिल करके खुश हो रहा है। हाँ। कोई अपने को और कहीं एडजस्ट कराने के उसमें वो हुआ है। और अभी भी जो है वो पूरा तरह से लगा हुआ है। और अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर तालमेल की अगर बात की जाए, तो तालमेल की स्थिति इसी से पूरी तरह से आंकी जा सकती है कि आज रायसेन जिले के उदयपुरा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अब ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि वक्त बताएगा। प्रज्ञान जी ने भी ये बात बोली कि ये वक्त बताएगा। सिलवानी वो बता रहे कैलाश जी, सिलवानी के। हाँ, जो भी है कैलाश जी, विधानसभा क्षेत्र तो करेक्शन कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो है ना, ये तो तय है ना। हाँ, ये बात तो है। पार्टी का विधायक है, ये बात तो तय है ना। बिल्कुल। भारतीय सुनो, हम बोल रहे 230 सीट में से एक विधायक तो है वो। भाजपा से जीता था वो, भाजपा से। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीता था। तो लेकिन फिर भाजपा का विलय तो हुआ कैलाश जी। भारतीय जनशक्ति पार्टी का भी तो विलय हो गया। उमा भारती के भतीजे को आपने टिकट दे दी। डिवीजन ऑफ उमा भारती को आपने भारतीय जनशक्ति कोटे से दी है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से दी है? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनशक्ति पार्टी के कोटे